जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हुंड का नियम। हुंड का नियम के अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले कक्षकों में जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरा जाएगा। उसके बाद शेष जो रिमाइंडर बचते हैं इलेक्ट्रॉन उनका हमेशा जोड़ा यानी पेयर बनाया जाता है। ठीक है। और जिस ऑर्बिटल में या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, ये सभी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हो या सभी इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए, तुलनात्मक रूप से वो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इसको अभी एग्जांपल के रूप में समझते हैं। सबसे पहले जो ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। ठीक है। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल और एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल। ठीक है। जो एस में है कितना पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, यानी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। पी में कितने हैं ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 रहते हैं, तो 3 में कितने रहेंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। डी में कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लास्ट वाला एफ वाला ऑर्बिटल देखते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है। तो कितने, 7 पेयर इलेक्ट्रॉन और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन कम से कम एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी आधा कर देना है इनका। पी में कितने रहते हैं, 3 1 2 3। ठीक है ना। डी का 5 बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। और एफ में बनाएंगे 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। ये फुल फील्ड है, ये है, ये वाला जो ऑर्बिटल बना रखा है ये फुल फील्ड है। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये फुल फील्ड भरे हुए हैं इनका हाफ करना है, 2 का आधा 1, 6 का 3, 10 का 5 और 14 का 7। ये फुल फील्ड है और ये क्या है, सॉरी ये हाफ फील्ड है, सॉरी ये फुल फील्ड है और ये क्या है, हाफ फील्ड है। तो जो ऑर्बिटल, जो कक्षक पूर्ण रूप से भरा है, जैसे ये पूर्ण रूप से भरे हैं, ये पूर्ण रूप से क्या है, आधे हैं, यानी हाफ फील्ड है, तो वो तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, स्थायी होते हैं दोस्तों। ठीक है। तो हुंड्स का नियम क्या बोलता है, कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरा जाएगा, उसके बाद शेष जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनका हमेशा जोड़ा बनाया जाता है। और इस नियम को अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, उनको भर कर देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, जैसे कैसे लिखते हैं वैसे 2 8 और 5। ठीक है ना। और अबाउ रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। ठीक है ना। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, पी में, इस एस में भी 2 हैं, पी में कितने हैं, 6 हैं, कंप्लीट भरा है। एस में भी कितने हैं, कंप्लीट भरा है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में क्या है, 3 है, लेकिन वैसे इसमें कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए। अब लास्ट वाला इस ऑर्बिटल को देखते हैं, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 ऐसे नहीं भरना है दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले जितने भी ऑर्बिटल खाली है उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना है, उसके बाद शेष जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसका हमेशा जोड़ा बनाया जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 भरा जाएगा। ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। कैसे, 1 2 3, ये वाला बिल्कुल क्या है, गलत है। ये इस बार 2023 में केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ था लेक्चरर का, उसमें भी पूछ रखा था 1 नंबर के लिए कि कौन सा सेट या कौन सा विकल्प इनमें से सही है। ठीक है। तो हुंड्स का नियम क्या है कि सबसे पहले
जो ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, शेष जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका जोड़ा बनाया जाएगा। इसके बदले में दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे फास्फोरस का तो हो गया। अब सल्फर देखते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 16, यानी 2, 8 और 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑर्बिटल देखते हैं। तो इस s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट भरेगा। इस p में कितने हैं, 4 हैं, तो कैसा भरेगा ये, 1 2 3 4। ये गलत है, ऐसा नहीं भरना है। क्या करना है, कैसे भरना है फिर, सबसे पहले ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 2 3, और उसके बाद शेष जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फिर जोड़ा बनाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप और एग्जाम्पलों को भी देख सकते हैं। जैसे क्लोरीन का देखते हैं, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो 2 8 और 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ठीक है, ये लास्ट वाले को देखते हैं। ये तो भरा ही हुआ है ना पहले से ही। s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो p का देखते हैं, इस p में तो कितने हैं, p5 है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, p5। तो देखते हैं कि p में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 5। तो 1 2 3, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद शेष जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका जोड़ा 4 और ये वाला 5। ठीक है, एक जैसे लास्ट वाला करते हैं। सल्फर के बाद क्या आता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट वाला लेते हैं, 2 2 4 10, 2 12 6 18। तो लास्ट वाले में कितने हैं, p6 है, तो क्या होगा, कितने ऑर्बिटल, 3 p में, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये कंप्लीट भर गया दोस्तों। तो मैंने क्या बोल रखा था कि जो ऑर्बिटल पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से या तो फुल भरा है, फुल फील्ड है, या हाफ फील्ड है, तो उसका तुलनात्मक रूप से वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है दोस्तों। ठीक है, और जो हुन्स का नियम है इसको अभी बता दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम बहुलकता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।